हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की इसमें बताने वाला हूं बोर्ड परीक्षा 2025 की सभी विषयों की तैयारी कराने वाला हूं मात्र एक ही वीडियो में। यानी कि यहां से आपके 600 नंबर पक्के होने वाले हैं। यानी कि आपका हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, कला, यानी कि पूरे साल की तैयारी मात्र एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। और अब की बार 90 पार, यानी कि 90 पार, यानी कि 90% मेरा टारगेट है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ हिंदी की, यानी कि हिंदी की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ हिंदी की। तो क्लास 10th हिंदी 2025 मात्र 15 टॉपिक पढ़ लो, पेपर में 100% आएंगे। तो यहाँ पर पहला आपका टॉपिक है हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ से मैं सबसे पहले आपको 20 नंबर कराने वाला हूँ, 20 नंबर आपका मैं कराने वाला हूँ। तो दूसरा टॉपिक आपका है हिंदी पद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और आपका तीसरा टॉपिक है रस छंद अलंकार, यानी कि रस छंद अलंकार भी आपको तैयार कर लेना है, जो कि एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। और उपसर्ग आपका क्या है, उपसर्ग भी आपको तैयार कर लेना हो, जैसे कि आ, अन, अधि, अनु, आप, इसका आपको यानी कि उपसर्ग तैयार कर लेना है, जो कि एक नंबर में पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और पांचवा टॉपिक आपका है जो कि समास, पर्यायवाची और तत्सम तत्वों भी आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जो कि आपका छठवां टॉपिक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं और कौन कौन से आपको तैयार करना है। यानी कि आपका जो कि पहला जो कि चैप्टर है मित्रता, मित्रता चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। जो देख सकते हैं आप 2014 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 23, 24 तक लगातार ये यानी कि पूछा गया है। और आपका दूसरा है जो कि चैप्टर है ममता, यानी कि ममता चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है, जो कि यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपका जो कि यहाँ पर तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृत, भारतीय संस्कृत चैप्टर को भी आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको जो कि महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ। आपका 7वां टॉपिक है यानी कि महत्वपूर्ण पद्यांश। तो यहाँ से मैं आपको महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ और आपको यहाँ से 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो पहला आपका जो कि है सूरदास का, यानी कि सूरदास के सभी यानी कि आपको पद्यांश को तैयार कर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 लगातार ये पूछे गए हैं। और आपका जो कि दूसरा पॉइंट है तुलसीदास, तुलसीदास के सभी आपको पद्यांश को तैयार कर लेना है। और आपका तीसरा है रसखान, रसखान के सभी जो कि पद्यांश को तैयार कर लेना है। और बिहारी लाल, यानी कि बिहारी लाल के भी आपको पद्यांश को तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको तैयार कर लेना है। आपका 8वां टॉपिक है महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो कि यहाँ पर 5-5 नंबर पूछे जाएंगे, यानी कि लेखक का, कवि का, यानी कि लेखक और कवि का पूछा जाएगा 5-5 नंबर में। तो यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ लेखक और कवि का इंपॉर्टेंट जो कि जीवन परिचय है। तो आपका पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और तीसरा आपका है जयशंकर प्रसाद का, यानी कि लेखक का ये हो गया। अब मैं आपको कवि का बताने वाला हूँ। कवि का आपको 3 तैयार कर लेना है। पहला आपका है तुलसीदास का, और दूसरा आपका है सूरदास का, और तीसरा जो कि है महादेवी वर्मा का। तो तीनों जो कि जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए। तो आपका 9वां टॉपिक है यानी कि संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश भी आपको तैयार कर लेना है, जो कि यहाँ से 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो पहला आपका चैप्टर है वाराणसी, वाराणसी चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2014 से लेकर यानी कि 24 तक यहाँ से लगातार पूछा गया है ये पद, जो कि ये गद्यांश। और आपका जो कि दूसरा चैप्टर है बीरा बेणे पूजते भी आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। और तीसरा आपका है भारतीय संस्कृत, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अब आपका 10वां टॉपिक है संस्कृत पद्यांश, जो कि 5 नंबर में भी पूछा जाएगा, यानी कि मरणम मंगलम केन मियते, यानी कि इसको भी आपको तैयार कर लेना। तीनों चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, यानी कि बंधनम मरणम सर्वे भवंती, तीनों चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है, तभी जाकर यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ श्लोक, श्लोक भी आपको तैयार कर लेना है, यानी कि 2 श्लोक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक श्लोक जरूर आपके फंस जाएगा। अगर आपका 12वां टॉपिक है संस्कृत प्रश्नोत्तर, आपको यानी कि याद करना होगा, जो कि 4 नंबर में पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। तो आपको 2 चैप्टर तैयार कर लेना है। पहला आपका है बीरा बेलहड़ पूजते, और दूसरा आपका है भारतीय संस्कृत। तो यहाँ से आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं। आपका 13वां टॉपिक है यानी कि निबंध, निबंध तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो कि आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से मिलते हैं, यानी कि निबंध से। तो आपका पहला निबंध है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आपको तैयार कर लेना है। दूसरा आपका है स्वदेश प्रेम, आपको तैयार कर लेना है। तीसरा आपका है विज्ञान वरदान या अभिशाप, आपको तैयार कर लेना है। चौथा आपका है जो कि जनसंख्या पे आपको
तैयार कर लेना है। यानी कि अगर आप चारों तैयार कर लेते हैं तो एक न एक आपके जो कि बोर्ड एग्जाम में निबंध आ जाएगा। आपका अगला टॉपिक यानी कि 14वां टॉपिक है पत्र लेखन। तो आपको पत्र लेखन भी तैयार कर लेना है, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो पहला आपका जो कि पत्र है पहला आपका पत्र है शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य को यानी कि प्रार्थना पत्र आपको तैयार कर लेना है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और आपका जो कि यहाँ पर दूसरा है अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के सफाई हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और आपको यहाँ से 15वां टॉपिक आपका जो कि यहाँ से है खंड काव्य। तो खंड काव्य अपने जिले के वाइज आपको तैयार कर लेना है कि अपने जिले के हिसाब से आपको खंड काव्य को तैयार करना होगा। तो गाइज आपका हिंदी कंप्लीट हो चुका। अब मैं आपको बताने वाला हूं यानी कि क्लास 10th विज्ञान 2025 के महत्वपूर्ण यानी कि 30 टॉपिक बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में 100% आएंगे। आपका पहला टॉपिक है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया आपको लिखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। और दूसरा आपका है ऑक्सीकरण अपक्रिया आपको तैयार कर लेना हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपका तीसरा टॉपिक है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा, जो कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है, यानी कि 6 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। चौथा आपका जो कि प्रश्न है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, यानी कि 4 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि तीनों क्वेश्चन आपके एक ही चैप्टर यानी कि अम्ल क्षार तथा लवण के चैप्टर से तीनों क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि यहाँ से 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका सातवां टॉपिक है निस्थापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, निस्थापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर में हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और आपका 8वां क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार 2014 से लगातार 2024 तक लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका 9वां जो कि यहाँ पर प्रश्न है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक आपको लिखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। और आपका जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका 11वां क्वेश्चन है जो कि है साबनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आईएमपी क्वेश्चन है, हर साल ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि आपको समझाना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आप जाते हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी में आपको क्या क्या तैयार करना है, यानी कि आपको यानी कि तीसरा टॉपिक आपका यानी कि आपका 13वां टॉपिक है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र भी आपको तैयार कर लेना है। और आपका जो कि 14वां टॉपिक है यानी कि श्वसन तंत्र भी आपको तैयार कर लेना है। 15वां आपका है लैंगिक जनन आपको तैयार कर लेना है। और 16वां आपका है अलैंगिक जनन। और 17वां है परागकण, परागकण भी आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। और यहाँ पर 18वां है पुष्प की संरचना आपको तैयार करना है, यानी कि पुष्प की संरचना आपको तैयार करना है। और 19वां टॉपिक आपका है नर तथा मादा जनन तंत्र आपको तैयार कर लेना है, ये तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो कि 20वां क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको स्पष्ट करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपका 21वां टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। और यहाँ पर आपका 22वां क्वेश्चन है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको समझाना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। अब मैं बताने वाला हूँ आपके जो कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन आपको तैयार कर लेना है, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि 4 से 6 नंबर में। और आपका जो कि 24वां टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। और आपका जो कि 25वां टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, जैसे आपको 25वां भी आपको तैयार कर लेना, निकट दृष्टि दोष भी आपको तैयार कर लेना है, और 24वां भी आपको तैयार कर लेना, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोनों यानी कि दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का। और आपका 26वां प्रश्न है मानव नेत्र प्रमुख भाग आपको तैयार करना है, ये तो 6 नंबर में पूछता है लॉन्ग में। और आपका 27वां क्वेश्चन है ओम का नियम आपको तैयार कर लेना है, जो कि 6 नंबर पूछता है, ये भी 6 नंबर पूछता है। विद्युत मोटर ये भी 6 नंबर पूछता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आपको तैयार कर लेना है, दिष्ट धारा भी आपको तैयार कर लेना है, यानी कि 6 नंबर पूछते हैं। तो अगर आप इनको यानी कि इसको और इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं दोनों को, यानी कि 3 2 5 पाँचों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ से आपका क्लास 10 साइंस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गणित, यानी कि मैथ आपको बताने वाला हूँ।
अब मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th गणित 2025 यानी कि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में 100% आएंगे। चलिए, आपका जो कि पहला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पर 2 लिख देता है, कभी कभी 3, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछता जरूर है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें आपको ज्ञात करना होगा, जो कि ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो आपका तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल आपको ज्ञात करना होगा, जो कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है। और आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। यानी कि इसको आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 0, 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 0। इसको आपको तैयार कर लेना है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा। आपका पांचवा क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि यहाँ से 4 नंबर में भी पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करना होगा आपको, यानी कि 1/x + 4 माइनस 1 प्लस x - 7 बराबर 11/30 कामा x इज नॉट इक्वल टू -4 7, जो कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पूछेगा लॉन्ग में। और आपका सातवां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है आपको, जो कि ये क्वेश्चन 6 नंबर पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका जो कि यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी भुजा A है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई A√3/2 है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ये तो आपके क्वेश्चन में 4 नंबर पूछता है जरूर। आपका 9वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु A, 0, B तथा x, y संरेख होते, सिद्ध कीजिए कि x/A + y/B बराबर 1। इसको आपको तैयार कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है जरूर। आपका 10वां क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan² थीटा का मान आपको ज्ञात करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है। आपका 11वां क्वेश्चन है, जो कि सिद्ध कीजिए कि 1 - sin थीटा/1 प्लस sin थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा²। आपको तैयार कर लेना है, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पूछता है। आपका 12वां क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछता है या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपका 13वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हो और अन्य त्रिभुज की संरचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की भुजाओं की 3/5 गुनी है। इसको भी आपको तैयार कर लेना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पूछता है। आपका 14वां क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश कोण आंतरिक करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। 4 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछता जरूर है। और आपका 15वां क्वेश्चन है, एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल
आयतन आपको ज्ञात करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आपका 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक आपको ज्ञात करना होगा। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 4, 13, 18, 9, 6। इसको भी आपको तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से मैं हिंदी और साइंस और मैथ तीनों यहाँ से बता दिया, यानी कि अब मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2025 के मात्र 25 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो पेपर में 100% आने वाले हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो पहला आपका टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका दूसरा है इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, ये भी आपके 4 नंबर पूछता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपका जो कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें आपको लिखना होगा, यानी कि 2-2 प्लस, यानी कि 4 नंबर में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन। आपका चौथा प्रश्न है, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन आपको करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये तो 6 नंबर में पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध आपको लिखना होगा, जो कि ये भी 6 नंबर में पूछता है। और आपका छठा क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर में पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सातवां क्वेश्चन आपका है, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आपका आठवां टॉपिक है विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे, और इसके आगे भी है क्वेश्चन, तो इसको आपको तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछता है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण आपको लिखना होगा, जो कि 2 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ लेता है क्वेश्चन। और आपका जो कि 10वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना होगा, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और चिपको आंदोलन क्या है, एक क्वेश्चन तो 2 नंबर में पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका 12वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र की समस्या लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन तो लगभग 4 नंबर पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पर आपका 13वां जो कि क्वेश्चन है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम आपको लिखना होगा, दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना होगा, जो कि एक क्वेश्चन 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आपका 15वां क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों के महत्व को समझाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, 6 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछता जरूर है। और आपका जो कि यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन क्या है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में, तो आप लोग लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आपका 17वां क्वेश्चन है, राजनैतिक दल और दबाव समूह का अंतर आपको लिखना होगा, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड है, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपको ज़रूर तैयार करके जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। और आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि आपको लिखना होगा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन करना होगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपका 20वां क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं आपको बताना होगा, यानी कि 3 विशेषता बताना होगा, तब जाकर आपको यहाँ से 4 नंबर मिलने वाले हैं। और आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर आपको स्पष्ट करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और आपका जो कि यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। और आपका जो कि यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपका यहाँ पर 24वां टॉपिक है, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर, यानी कि प्रकाश आपको डालना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।
और आपका जो कि 2500 क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से रख लेना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सारे क्वेश्चन का आपको तैयार करके ही जाना है 2025 बोर्ड एग्जाम में, तब जाकर यहाँ से आपके 70 में से 70 कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश। इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हिंदी और मैथ, सोशल साइंस और साइंस कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th इंग्लिश 2025 बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि आपके पेपर में 100% आएंगे। तो चलिए आपका जो कि पहला टॉपिक है, यानी कि 3 MCQ ऑन शॉर्ट पैसेज आएंगे, जो कि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी इंग्लिश में। और आपका दूसरा टॉपिक है, यानी कि 1 एंसीन और पैसेज आपके जो कि बोर्ड एग्जाम पूछता है, यानी कि 6+1 यानी कि 7 नंबर में पूछता है। अब आपको राइटिंग में क्या क्या आपको याद करना होगा, यानी कि राइटिंग में क्या क्या आपको तैयार करना होगा। तो राइटिंग में पहला आपका जो कि तीसरा वाला है, यानी कि लेटर आपको तैयार कर लेना है। एप्लीकेशन आपको तैयार कर लेना है, कि एप्लीकेशन राइटिंग आपको तैयार कर लेना है, जो कि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपकी इंग्लिश में, जो कि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका चौथा यहाँ पर है पैराग्राफ और आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार कर लेना होगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ प्रोज की। प्रोज में आपके जो कि 15 नंबर पूछता है, यानी कि प्रोज में से आपके 15 नंबर का यानी कि क्वेश्चन पूछता है। तो आपको कौन कौन से चैप्टर को तैयार करना होगा। आपका पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, आपको तैयार कर लेना है। और दूसरा आपका है नेल्सन मंडेला, आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। और आपका तीसरा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। तीनों चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है, तब जाकर यहाँ से आपको 15 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। और आपको यहाँ पर मैं पोट्री में बता दूँ, पोट्री में आपके जो कि 8 नंबर में पूछे जाएंगे पोट्री से। तो आपको पहला चैप्टर आपको तैयार कर लेना है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा है कि फायर एंड आइस को आपको तैयार कर लेना है। और तीसरा आपका है एमेंडा। एमेंडा को आपको तैयार कर लेना है, यानी कि तीनों चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आपका। यहाँ पर सप्लीमेंट्री आपको बताने वाला हूँ, सप्लीमेंट्री रीडर आपको बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ से 12 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी आपको तैयार कर लेना है। और दूसरा आपका चैप्टर है द नेकलेस, आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। और तीसरा आपका है फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों चैप्टर है, यानी कि आपके सप्लीमेंट्री में। और आपको ग्रामर भी तैयार कर लेना है, एंड आपको ट्रांसलेशन भी आपको तैयार कर लेना है, यानी कि ग्रामर भी आपको तैयार कर लेना है, ट्रांसलेशन भी आपको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से यानी कि आपको इंग्लिश की तैयारी कर लेना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि कला आपको मैं बताने वाला हूँ। कला में आपको क्या पढ़ना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको कला में क्या तैयार करना है, यानी कि प्राकृतिक दृश्य आपको तैयार कर लेना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 30 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। यानी कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में, यानी कि उषाकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए। आपके चित्रण में झोपड़ियाँ के पीछे छोटे बड़े पेड़, आकाश में पक्षी उड़ते, पेड़ के पीछे उगता सूर्य दिख रहा हो, प्रातःकालीन सैर का आनंद लेने नदी की ओर जाता एक व्यक्ति, अंकन में जल रंग का पेस्टल रंग का प्रयोग करें। यानी कि आपको प्राकृतिक, यानी कि आप समझ लें कि आपको प्राकृतिक दृश्य को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। कोई भी प्राकृतिक दृश्य आप चित्र यानी कि बनाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपको तैयार कर लेना है। और 20 MCQ क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपकी जो कि 600 नंबर की तैयारी मैं करा दिया हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी और विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, कला, यानी कि 6 सब्जेक्ट की यहाँ से मैं तैयारी करा दिया हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।